मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है। मेरे काम में, मेरी मेहनत में आप कभी खामी नहीं देखेंगे। अभी तो अच्छा, वहाँ पर गिलास का कल्चर नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊँ। बोतल को ही मुँह लगाते हैं। होटल पे भी कल्चर नहीं है, जग रख दिया बस सारे उसी में से पी, वो ऊपर से डालते हैं मुँह में। अच्छा, वहाँ चूँकि गिलास का कल्चर नहीं है, उन्हें बोतल दी, मैंने आधी बोतल पी ली, आधी मैंने रख दी वहाँ पर। वो जो सेकंड मैनेजर था उसका मुझे नाम याद नहीं, उसका विजिटिंग कार्ड उसने मुझे दिया था, कहीं घर पड़ा होगा, मिस्टर सवामी, मुझे इतना पता है सवामी उसके नाम के साथ लगता था। उसने वो बोतल पकड़ी जो मेरी यूज्ड जूठी बोतल थी, आधी उसने पी ली। मैं गौर से उसको देख रहा था और हैरानगी भी थी। मैं मुझसे नाराज आ गया। मैंने कहा मिस्टर सवामी, आई एम मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान, वाई यू ड्रिंक माई यूज वाट। क्या बात है। कहता है ये आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा मैंने बुजुर्गों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि आप हिंदू लोग हमें नापाक मलीच कहते हैं, और जिस जगह हम पाँव रखते हैं उसको गाय के गोबर से आप वो पोछा लगाते हैं कि ये नापाक होगी ये जगह, अब इसको पाक करना है। तूने मेरा जूठा पानी पी लिया। बड़ा हंसा। फिर उसने मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर उसने मुझे कहा कि देखें शाह सवार, जिन लोगों ने आपने जो सुना जो पढ़ा वो सच है, मैं उसको झुटलाऊंगा नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उन्होंने इंडिया के 4 टुकड़े भी तो कर दिए। जय दोस्तों, जय श्री राम। भारत अतिथि देवो भव। भारत भाई ना तो ये सोचता कि हमारा दुश्मन देश हमारे पास इलाज कराने आ रहा है, क्योंकि भारत के अंदर डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। और ये पाकिस्तानी, मैं भाई सभी पाकिस्तानियों को कहना चाहूंगा कि इसकी वीडियो देखिए, और पूरे पाकिस्तानियों को, यानी कि इसके जो दिमाग की सोच थी वो भारत के खिलाफ थी, वो कैसे बदल गई। आप लोग क्या रिकमेंडेशन में रखे, वीडियो शुरू करते हैं। मैं वहाँ जाके मेरा ज़हन बदल गया। मैंने अपने आप को सोचा कि हमें इंसान की कदर करनी चाहिए। और बात आपको यहाँ आकर वाक़या हुआ, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि इंसान का कोई अच्छा किया हुआ काम किसी और बंदे को किसी और जगह रिवार्ड दे देता। मैं चूंकि अपने डिपार्टमेंट में ऑडिट में था तो मुझे अक्सर पंजाब पूरे में ऑडिट करने के लिए जाना पड़ता था। भावल नगर के साथ एक जगह है मंडी सादकगंज, वहाँ मैं गया तो मैं बंदों का ऑडिट कर रहा था, कितना स्टाफ मेंबर है। जब मैंने अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया ना, सबसे नीचे एक बंदे का नाम लिखा और नाम कोई ऐसा था मिस्टर सुरेश कुमार या इस तरह। मैंने कहा ये हिंदू है कहते हैं। मैंने कहा कहाँ है। उन्होंने कहा जी वो सफाई करता है, यहाँ सफाइयाँ खाकरोब है। मैंने कहा उसको बुलाया। आप यकीन करें कि वो प्रिंसिपल, वो स्टाफ के सामने मैंने उसके लिए चाय मंगवाई, हम दोनों ने मिल के पी। 100 रुपया मैंने उसके हाथ पे रखा। वो डरे कि ये मुसलमान है, मुझे तो करीब कोई नहीं आने देता। इसने मुझे कुर्सी पे सामने बिठाया और मुझे पैसे भी दिए और मेरे साथ मिल के चाय पी। ये वो चीज़ है कि ये उन लोगों का अखलाक था जो मैंने फिर उस हिंदू को वो दिया। हो सकता है वो ना करते तो मैं भी इस चीज़ को ना देखता। मंडी सादकगंज में हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर शायद वो आप भी जॉब करता होगा, मैं तो अब रिटायर्ड हो गया हूँ। ये यहाँ पर मेरा ज़हन बदल गया। मैं नहीं अब देखता कि कोई ईसाई है या हिंदू है या कुछ है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान है तो इंसान के साथ इंसान जैसा सलूक होना चाहिए। ये ना मैं आपको बताऊँ कि ये इत्तफाक हुआ है, मेरा कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं था। जब मेरा वीज़ा लगा, मैं अपनी परेशानी की हालत में वाघा बॉर्डर जब क्रॉस कर रहा था तो एक खौफ कैसी कैफियत थी कि पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। हम 2 जंगें भी 3 लड़ चुके हैं, वैसे कश्मीर के मसाइल हैं, वो लोग कोई मिलता मेरे साथ क्या करेगा। तो जब वाघा बॉर्डर से हम पाकिस्तान की हदूद से इंडिया के इमिग्रेशन में गए ना, तो वहाँ पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। तो बड़ा अजीब इत्तफाक हुआ कि वहाँ पर एक सरदार साहब थे, वो चेक कर रहे थे। तो जब उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे ना, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ये एक स्टैंप नहीं है सिक्योरिटी की जो पुलिस अज़म होती है। तो मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं था, बीमारी की हालत में मैं तो टिकट लेके बैठ गया हूँ गाड़ी पे। तो अब उसने थोड़ा सा मेरी तरफ देखा तो कहता कित्थों आए हो। तो मैं कहा जी सर लाहौर तो आया। पंजाबी हो। मैं कहा जी सर। उसने ना ऐसे सरदार ने स्टैंप यूँ लगाई तो कहता आप हाथ बढ़ देते जा। मैंने लिख दिया है आप सिर्फ हॉस्पिटल में जाएं, अपने बच्चे का इलाज करवाएं और वापस आएं, आपको कोई रोकेगा नहीं पुलिस वाला। और किसी पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट भी नहीं करनी कि मैं आया हूं या जा रहा हूं, बस आपका एंट्री हो गई है। क्योंकि वहाँ रूल है कि जब जाते हैं तहाँ मकामी पुलिस स्टेशन में या एसपी ऑफिस में आपको जाके अपनी एंट्री करवानी पड़ती है। और जिस दिन आप वहाँ से फ़ारग होते हैं तब भी आपको बताना पड़ता है कि मैं एग्जिट हो रहा हूँ। तो मुझे वो सरदार साहब ने सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और ख़ुसूसन पंजाब से आया हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़े मोहब्बत से मिले। मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि नहीं कुछ अच्छा ही होगा। उनसे सिर्फ उसने कहा जी आपकी कोई, मैंने कहा जी मेरी सिर्फ इतनी डिमांड है कि हम आपका नाम सुन के आए हैं। मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है। क्या मेरे काम में, मेरी मेहनत में आप कभी खामी नहीं देखेंगे।
मैं इनको इंशाल्लाह पूरी मोहब्बत से पूरे तरीके, और बड़ा उन्होंने किया, बड़े अच्छे तरीके से किया। तो आपने बताया था माशाल्लाह जो बेटा आपका वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के आया, अब वो डॉक्टर है इस टाइम पे। पब्लिक बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगर हम उनका भी एक्सपीरियंस लेना चाहें, उनसे भी सुनना चाहें कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। बिल्कुल, मैं आपको ना, वो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर में है, इस फरवरी में उसका MBBS मुकम्मल हो जाएगा। उसको क्रेज़ था, डॉक्टर शर्मा का वो फ़ैन था, और वो छोटा सा था, अभी 8वीं क्लास, अभी 8 साल का था जब गया है। अभी वो पढ़ता नहीं था, स्कूल भी नहीं जाता था, हम उसको भेजते नहीं थे क्योंकि वो पेशेंट था। तो ज़हीन बड़ा था, उसने वापस आके एक साल में 2 क्लासें की और अपने हम उम्र से भी आगे निकल गया, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। और उतना सा था, मासूम सा था कि जब ऑपरेशन होने के बाद उसने अपनी चेस्ट देखी ना, तो फिर वो स्टिचिंग हुई थी, तो मुझे कहता अबू ये डॉक्टर शर्मा ने मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब कर दी है। डॉक्टर शर्मा आए तो कहता है डॉक्टर साहब आपने आपको ये तो नहीं कहा था कि आप मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब करें। बड़ा कॉन्फिडेंट था, शुरू से ही बड़ी खुल के बात करनी हर बंदे से इस तरह, और वहाँ लोगों से मिलना, बड़े लोग मिलते रहते थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी उससे मुलाकात भी करवाएंगे, उसका इंटरव्यू भी करवाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। पब्लिक है ना, मेरा ओपिनियन है कि हुकूमतें लड़ती हैं, शायद पब्लिक जो अवाम है पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी, वो शायद लड़ना नहीं चाहती, वो इसका कोई सोल्यूशन चाहती है, हल होना चाहिए। क्योंकि इससे हम दोनों मुल्कों को तकलीफ़ें मिली हैं, खुशियाँ नहीं मिली, पब्लिक को तकलीफ़ें मिली हैं। और अगर हम मिल के चलते हैं, इंडिया ने अपनी तरक्की की है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में, वो आगे निकला है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ वो जो माइंड है ना, माइंड सेटअप नहीं हो रहा सही। जो ऊपर है वो नीचे वाले को ऊपर उठने नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो पुलिंग बहुत है, पुलिंग बहुत है। और फिर एक बंदा जो वाइट कलर है वो कहता है ये तो लोहार, हालांकि वो लोहार ही रीढ़ की हड्डी है। देखिए मैं हैरान होता हूँ कि जितने भी ये देखे बाटा है, बाकी कंपनियां में, ये लोग कारीगर थे, मोची थे। अब जूते बनाना कोई जुर्म है? हम पहन के फख्र महसूस करते हैं, जिसने बनाया उस पर फख्र क्यों नहीं करते? हम एक लोहार है, खराद पे काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं यार ये लोहार है, ये मिस्त्री है। लेकिन जब वही चीज़ बना के देता है तो हम अपने बड़े फख्र से उसको यूटिलाइज करते हैं। साइकिल बनती है या कोई चीज़ बनाता है, उस बंदे पे फख्र क्यों नहीं करते? उसको क्यों नहीं रिस्पेक्ट देते? तो आप लोगों ने देखा कि भाई ये भारत की सरजमी है जहां पर अच्छे अच्छों के विचार बदल जाते हैं, क्योंकि भारत के अंदर अतिथि देवो भव होता है। देखिए इस पाकिस्तानी का जो अभी लड़का था, वो 8 साल तक तो भाई उसकी ना हाइट बढ़ रही थी, और मेडिकल इश्यू बहुत ज्यादा थे, ना वो स्कूल ज्यादा था। तो भारत के डॉक्टर जो भगवान का रूप दिया जाता है, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद अब वो लड़का खुद डॉक्टर बन रहा है। यानी कि जो इलाज भारत के अंदर करा के गया था, वो लड़का अब उसी चीज का इलाज पाकिस्तान के अंदर कराया, क्योंकि भाई उसका इलाज एक भगवान ने खुद किया है। क्योंकि भारत के अंदर डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है। बाकी देखिए सभी के सभी तो एक जैसे नहीं होते, भारत के भी कुछ सही नहीं है जो पैसा कमाने के चक्कर में अपने देश को छोड़कर विदेश में चले जाते हैं, और अमेरिका, दूसरे यूके, वहां पर सेटल होकर पैसे के पीछे भागते हैं। यानी कि जो डॉक्टर राजेश शर्मा है, आज 10 साल बाद भारतीय उसको कैसे प्रणाम कर रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं। अगर ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर आकर ना बताता था, आज कौन जानता। आज डॉक्टर राजेश शर्मा गर्व महसूस कर रहे होंगे, पूरा भारत उनको अप्रिशिएट कर रहा है कि डॉक्टर राजेश शर्मा चीज क्या है। तो ये है हमारे भारतीय और भारतीय संस्कृति। आप लोग क्या रिकमेंड सिस्टम रहेगा? जय हिंद, जय श्री राम।